जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चे। आज हम कक्षा 9 की गणित 6.2 प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 5, ठीक है। और यही है बच्चे इस अध्याय का लास्ट प्रश्न, बिल्कुल हाँ, जो आपको एक्सरसाइज में करने हैं। दिया गया है, कह रहा है आकृति 6.27 हमने बना दिया। आकृति में पी की और आर एस, ये रही बच्चे पी क्यू और ये रही आर एस, दो दर्पण है, ठीक है, जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समानांतर हैं, समानांतर रखे गए हैं। एक आयतन किरण, आपतन किरण, आपतन है बच्चे, ठीक है। जो किरण आती है उसको आपतन किरण, और जो कोई मिरर होता है, शीशा, उस पर किरण क्या कहती है? प्रकाश की रोशनी पड़े तो उस पर देखो एक रिफ्लेक्शन होता है। घड़ी से कभी कांच से किया हो ना, प्रकाश पड़े तो अंधेरे में कर दो फोकस, तो वहां पे जाके लाइट जलती है, ठीक है। तो वही, तो एक किरण आ रही है, आप पढ़ोगे आगे, एक किरण यहाँ पे आ रही है, ग्लास पे जैसे ही पड़ेगी वो क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो एक किरण आ रही है, ठीक है, एक आपतन किरण ए बी, ये है ए बी किरण आ रही है दर्पण पी क्यू से, ये रहा पी क्यू दर्पण है, बी पर टकराती है। तो इस दर्पण पे कहां पे टकराई रही है? बी पे टकराती है, टकराती है। और परावर्तित किरण पथ बीसी, यहां पे टकराई और तुरंत ही परावर्तित किरण हो गई बीसी, ठीक है। परावर्तित किरण बीसी पर चलकर दर्पण आर एस से, ये रहा आर एस से, सी पर टकराती है, सी पर टकराती है तथा पुनः सीडी के अनुप्रस्थ अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तुरंत क्या होती है? ये दो सीडी पे परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए ए बी समानांतर सी डी, ये रहा ए बी और सी डी, ये दोनों सिद्ध करोगे समानांतर है, ठीक है। तो बच्चे ऐसे प्रश्नों को लेके सबसे पहले इसमें तरीका है कुछ लिखने का कि क्या क्या दिया गया है सबसे पहले, ठीक है। तो दिया क्या है उसको लिखते हैं भाई। तो हमें क्या चीजें दी गई है? एक चीज तो हमें दी गई है कि ये दोनों मिरर क्या है? समानांतर है। मिरर का नाम क्या है? यानी कि पी क्यू समानांतर है आर एस, आर एस ये दिया है, ठीक है। अच्छा, हम इसमें क्या कर सकते हैं इसको सिद्ध करने के लिए? तो बच्चे हमें एक चीज पता है कि जब कोई किरण किसी मिरर पे पड़ती है तो वो उतने ही कोण से, जितने से पड़ती है, मतलब यहाँ पे जितना कोण है मिरर और जितने से ये पड़ रही है उतने कोण से ही वो लौटती है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इस पे अभिलंब डालें, मतलब इस मिरर से लंबवत एक रेखा डालें, ठीक है, तो हम यहाँ से एक रेखा डाल दे रहे हैं लंबवत, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी किरण पड़ रही है तो यहाँ से भी लंबवत एक रेखा डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों बच्चे समानांतर मिरण थे, तो जो ये लंबवत पड़ रहा है, ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे के समानांतर होंगे, ठीक है। इनका नाम दे देते हैं कुछ। ये बी ई दे रखा है क्या? नहीं, बी से जा रहा है बी ई, और सी से जा रहा है डी, तो दे ही रखा होगा, नहीं डी दे रखा है एफ, ठीक है, एफ, ठीक है। हमने इसमें क्या किया? रचना नहीं, सिद्ध, सिद्ध क्या करना है भाई? सबसे पहले सिद्ध क्या करना है उसको लिखते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है बच्चे ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। हमें जो सिद्ध करना है वो भी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो जो दिया गया था वो लिख दिया, सिद्ध हमें ये करना है। अब हम क्या किए सिद्ध करने के लिए? सबसे पहले हम इसमें अभिलंब डालेंगे, ठीक है। तो रचना इसको बोलते हैं कि हमने क्या किया। रचना क्या किया है? हमने पी क्यू, पी क्यू पर अभिलंब, अभिलंब क्या डाला है? बीई, और आर एस पर क्या डाला है? सी एफ, सी एफ यानी कि सी बिंदु से एफ पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने रचना कर दिया भाई, ठीक है। ये तो हमारी रचना हो गई। अब बच्चे यहां पे जब ये किरण पड़ती है ना, तो अभिलंब और ये जो किरण है इनके बीच में एक कोण बनेगा जिसे आपतित कोण कहते हैं। और जब ये यहां से परावर्तित होती है तो यहां भी एक कोण बनता है, इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। तो बच्चे जब ये इस पे पड़ेगी तो ये अभिलंब और इनके बीच में एक कोण बनेगा जिसको हम एक नाम दे देते हैं, ठीक है। और जब ये परावर्तित होगी तो ये क्या होगा? एक कोण बनाएगा, उसको दो। और बच्चे साइंस में पढ़ा होगा कि ये दोनों के कोण क्या होते हैं? आपतित कोण बराबर होता है परावर्तित कोण, ठीक है। सेम क्रिया यहाँ पे होगी, जब ये किरण यहाँ पे पड़ रही है तो यहाँ पे एक कोण बनेगा, जब यहाँ से जाएगी तो अभिलंब पे, अभिलंब और इस किरण के साथ एक कोण बनेगा। तो इसका हम नाम दे देते हैं 3, इसका 4,
ठीक है। अब यहां से लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। ठीक है, क्योंकि आपतित किरण बराबर होती है परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण बराबर होती है परावर्तित किरण। ठीक है, और इसी तरीके से कोण 3 बराबर होगा कोण 4। कोण 3 बराबर होगा कोण 4। ये भी सेम रीजन इसमें भी रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक बच्चे। ठीक है, अब देखो बच्चे क्या कर सकते हैं, हमें सिद्ध करना है बच्चे ये वाली रेखा इसके समानांतर। ठीक है, ये रेखा हमको इसके समानांतर सिद्ध करना है, और हमने क्या डाला है, ये अभिलंब डाला है। ठीक है, ये हमने अभिलंब डाला है, मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच में बिल्कुल 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा जाएंगी। तो बच्चे जब भी दो कोई समानांतर रेखा हो तो उनके बीच में जब अभिलंब डालते हैं तो वो भी एक दूसरे के समानांतर होते हैं। अगर बच्चे ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समानांतर हो गई, तो कोण 3 और कोण 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। हाँ, बराबर होंगे। क्या रीजन देंगे, ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, ये दोनों समानांतर रेखा हो गई, तो ये क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो गया। भाई ऐसे ही बन गया ना, ये लो, ये ऐसे। ठीक है, ये समानांतर, ये दोनों समानांतर हो गई, तो ये हो गई तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे ये वाला कोण यानी कि 3, और यहाँ पे ये वाला कोण यानी कि 2, ये दोनों बराबर होंगे। इसी को ऐसे घुमा लो तो ये हो गया ना वैसे। हाँ, सब ये बराबर होंगे। और यही तो बच्चे, यहीं पे तो हमें मजा आ जाएगा, यहीं से हमारा काम बनेगा। ठीक है, तो हम कोण लिख सकते हैं, कोण 2 बराबर कोण 3। क्यों, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। अब जब बच्चे 2 3 के बराबर हो गया, तो यहां से एक चीज और बन सकता है, इसको एक समीकरण बना लो, एक समीकरण पहला। ठीक है, अब बच्चे 2 कोण बराबर किसके होता है, कोण 2 बराबर होता है कोण 1, तो कोण 2 की जगह पे मैं कोण 1 भी लिख सकता हूँ। हाँ, और कोण 3 बराबर होता है कोण 4, यानी कि कोण 3 की जगह 4 भी लिख सकते हैं। ये निकल जाएगा ना, और इसको मान लो बच्चे दूसरा समीकरण। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो यहीं ऊपर मिटा रहे हैं। ठीक है, यहीं से हम इसके आगे लिख देंगे। तो यहां पे बच्चे अब समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ो। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को इन दोनों को जोड़ रहे हैं बच्चे, ये क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। हाँ, हो जाएगा। अब बच्चे यहां से ध्यान से देखना, कोण 1 प्लस कोण 2, ये दोनों अगर जुड़ रहा है, ठीक है, और ये 3 और 4 जुड़ रहा है, और दोनों अगर बराबर हो रहा है, यानी कि ये पूरा कोण और ये पूरा कोण बराबर हुआ। ठीक है, अभी जो हमने किया इसके हिसाब से ये सिद्ध हुआ कि ये पूरा कोण और ये पूरा कोण बराबर हो रहा है। जब बच्चे ये कोण बराबर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ए बी और सी डी ये क्या है, समानांतर रेखा है। ठीक है, ये कैसा डायग्राम बन गया है, ये ऐसा है, ये सी डी हो गई और ये हो गई ए बी। ठीक है, और ये यहां से ऐसे जा रही है। ठीक है, और हमारा सिद्ध हो गया है कि ये कोण और ये कोण बराबर है। और जब बच्चे ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तो ये अगर समानांतर रेखा ही तो होती है, ये कोण जब बराबर होते हैं जब ये समानांतर रेखा हो, तो सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्ध हो गया। अब इसकी जगह, पूरे की जगह क्या लिख सकते हो, कोण 1 प्लस 2, इसको लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर 3 4, यानी कि इस पूरे कोण को लिख सकते हो क्या, बी सी डी, बी सी डी। ठीक है, ये दोनों बराबर है। अतः 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 एक सेकंड, रेखा ए बी, ये ए बी
समानांतर है CD। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हुआ। ठीक है, ठीक है, सिद्ध है। ठीक है, ओके बच्चे, उम्मीद है समझ में आया। अगर कोई दिक्कत है बच्चे पूछ सकते हो कमेंट में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। हम शुरू करेंगे अगला चैप्टर। बाय बाय प्यारे बच्चों।